हेलो एवरीवन। आज मेरा एसबीआई पीयू का पेपर था सेकंड शिफ्ट में। मैंने वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पेपर कैसा गया। तो पेपर कुछ खास अच्छा नहीं गया। 45 अटैम्प्ट्स हैं, पर और भी ज़्यादा अटैम्प्ट्स मेरे हो सकते थे, और वो क्यों नहीं हुए मैं वो भी आगे आपको बताऊंगी, और मुझे आप लोगों की हेल्प भी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं पेपर कैसा था, क्योंकि आप कुछ का एग्ज़ाम ये 27 को है तो उनके लिए सही रहेगा। तो इंग्लिश में बेसिकली क्वेश्चन कोई टफ नहीं आया था, क्वेश्चन बहुत इजी ही था। बस मुझे कुछ एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे थोड़े से टफ लगे, बाकी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। रीजनिंग भी ठीक ठाक था। रीजनिंग में बेसिकली आपके सिलॉग्स आए थे एंड इनएक्युलिटी आई थी, और वो मैंने किया, आराम से किया। और उसके बाद आपकी दो पजल थी, जिसमें से कि एक पजल जो कि मैंने दो ही पजल टोटल अटेम्प्ट किए थे, उसमें से एक पजल था कि 8 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ लोग नॉर्थ बैठे हैं, कुछ लोग साउथ बैठे हैं, तो उस हिसाब से वो अरेंजमेंट था। और एक मैंने एयर बेस्ड किया था कि कुछ एयर दिया हुआ था 1998 1995 इस तरह से। तो उनकी एज के हिसाब से दो वेरिएबल दिए हुए थे कि वो किस स्टेट में रहते हैं और उनको क्या फूड पसंद है। तो ये था। और आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था फ्रेंड्स। ज़्यादातर तो आपके जो क्वेश्चंस आए थे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब उनको पढ़ने में ही समय चला जा रहा था, पढ़ने में और समझने में। ठीक है, डीआई थी, डीआई दो दो की मैंने। बाकी मैंने आपके सिंप्लीफिकेशंस किए, और कुछ कुछ जो मतलब आसान आसान क्वेश्चन से जो ज़्यादा मुझे लगा कि जो ज़्यादा लेंदी नहीं है, मैंने वो किया। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल पेपर गया मेरा। बट मुझे जो बताना है, मेरा पेपर बहुत और अच्छा जा सकता है गाइज, जा सकता था। और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। अगर आप लोग को मेरी हेल्प कर पाओ तो मुझे आप लोग ये बताओ कि मैं एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में कंप्लेन कैसे करूं। देखिए, हम लोगों को बोला जाता है, सारे कैंडिडेट्स को ये बोला जाता है कि आप लोग टाइम पर जाओ एग्ज़ाम देने। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम पे एग्ज़ाम पे आ जाओ। हर कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम पे एग्ज़ाम पे पहुंच भी जाता है। बहुत बहुत कैंडिडेट बहुत बहुत दूर से आते हैं एग्ज़ाम देने। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल सेंटर है, और मेरा सेंटर पड़ा था टीसीएस गीतोबितान में। कोई भी वेस्ट बंगाल में अगर मतलब एग्जाम के लिए अप्लाई देता है तो उसका कोलकाता में टीसीएस गीतोबितान में ही सेंटर होता है मैक्सिमम केसेस में। मैं नहीं कहूँगी हर केसेस में, वेस्ट बंगाल में और भी सेंटर हैं, बट मैक्सिमम लोग बाहर के लोग जो कोलकाता में भरते हैं फॉर्म, उनका टीसीएस गीतोबितान में ही उनका होता है। तो हमारे साथ हुआ क्या कि ठीक है, 10:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग था, तो हमको अंदर ठीक है लिया गया। उसके बाद हम बहुत देर लंबी लाइन में लगे रहे, बहुत देर लंबी लाइन में लगे रहे। तो बाहर तो लगे ही थे इंटर होने के पहले, उसके बाद भी। उसके बाद फ्रेंड्स, घुसने के बाद क्या हुआ कि ठीक है, हमने अपने रूम में एंटर किया, वो गए। घुसने के बाद वो पता नहीं बायोमेट्रिक क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मेरा बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब मैं एकदम टाइम पे पहुंच गई थी, मेरा और बहुत सारे कैंडिडेट का बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ। बस वो जो फोटो कैप्चर होता है ना, फोटो कैप्चर जो शुरू में होता है वो हुआ, और मेरा थंब इम्प्रेशन लिया गया था, बस वो हुआ था। बट एक और स्टेप होता है ना कि वो पेपर में आपका फोटो लगाना होता है एंड साइन मतलब एक पेपर में होता है, वो नहीं हुआ था। तो हम वो प्रोसेस हमारा हो ही रहा था कि एग्जाम का जो टाइम था वो शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि बैठ जाओ। ठीक है, उन्होंने बोला बैठ जाओ, ये बाद में देखेंगे, बाद में होगा। तो ठीक है, हम लोग बैठ गए, और मेरा तो खैर वो प्रोसेस भी हो गया था। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका वो प्रोसेस भी नहीं हो पाया। मतलब उनको डायरेक्ट बोला कि नहीं नहीं, आप इस सीट पे जाकर बैठ जाओ, आपका फोटो नहीं आया है, फोटो बाद में आ जाएगा, आप जस्ट लॉग इन करके बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। गाइस, सबसे बुरी बात है कि जब हमने अपना पेपर देना शुरू किया तो वो पेपर के बीच में आकर, आप सोचिए गाइस, हर एक हमें 20-20 सेकंड का टाइम मिलता है, हमारे लिए एक एक सेकंड भी कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक एक सेकंड भी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो हमसे आकर उस समय पर हमारे थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं। जिन लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ उनसे बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का अप्रोच है आपका, कि आप लोग कैंडिडेट समय पर एग्जाम में रिपोर्ट, मतलब वो करता है, कैंडिडेट आता है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समय से आप हॉल के अंदर घुसाओ। आप लोगों को किस तरह से कैंडिडेट को घुसाना है समय से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट हमारे साथ ये चीज हुई।
हमें घुसाया और एग्जाम के बीच में, एग्जाम चलने के बीच में हमसे वो सारे बायोमेट्रिक के जो पहले नहीं होते, हमने उनको कहा भी कि एग्जाम खत्म हो जाए फिर आपको जो करना है आप अपना देख लेना, बट उन्होंने नहीं माना। हमारा 10 मिनट का टाइम चला गया। बाद में जब हमने जाकर उनकी अथॉरिटीज को बोला कि हमारा जो 10 मिनट टाइम गया, क्या बाकी बच्चों का भी 10 मिनट लॉस हुआ? ऐसा तो नहीं है। तो क्या आप हमको लिख के दे सकते हैं कि केवल हमारा लॉस हुआ है या बाकी कैंडिडेट्स का? तो वो कुछ कह ही नहीं रहा। वो डायरेक्ट कह रहे कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप जाकर एसबीआई या टीसीएस कहीं के भी जो ग्रीवांसेस है वहां पर जाकर आप कंप्लेन करो। तो गाइज मुझे नहीं पता कि कंप्लेन कैसे करते हैं। अगर किसी को कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दो, तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और जब मैं हॉल से निकली तो मैंने बाकी से भी पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी अकोमोडेशन इतनी बुरी थी, उनका एग्जाम कंडीशन इतना बुरा था कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये हुआ उनके साथ, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ, कि उनके शुरू में कुछ नहीं हुआ बायोमेट्रिक, उसके बाद हुआ उनका बायोमेट्रिक एग्जाम चलने के साथ। और कहीं भी ऐसा नहीं होता, मैंने पहले भी एग्जाम दिए हैं, ऐसा नहीं होता। एग्जाम के पहले बायोमेट्रिक करके आप कैंडिडेट को एग्जाम के पहले डिस्टर्ब करना एक तरह से क्राइम है। एक तो 20 मिनट ऊपर से आप इतना दिमाग ला के बना रहे हो, बार बार कोई आपको बीच में आकर डिस्टर्ब करे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर किसी को कुछ पता है तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अगर किसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो कुछ तो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड सही नहीं है। इस चीज को पहुंचाना चाहिए लोगों तक, ये पता होना चाहिए ना एसबीआई को, टीसीएस को, कि वो लोग एग्जाम ले रहे हैं, वो लोग क्या ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ना ये चीज। तो प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।